हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं राजस्व लेखपाल 2015 का पेपर। उस समय किस तरीके से एग्ज़ाम आया था और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। उस समय 100 क्वेश्चन आए थे पेपर में और 4 पार्ट थे। जिसमें पहला पार्ट था हिंदी का, जिसमें आए थे 25 क्वेश्चन। जनरल मैथ 25 क्वेश्चन, जीएस सामान्य जानकारी 25 क्वेश्चन और ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट से आए थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कुछ मदद मिल सके। नंबर 1 हिंदी, फर्स्ट पार्ट। उसका हृदय कितना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, आंसर 4 इज करेक्ट। दूसरा, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। अगला, थर्ड, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो सभी जानते हैं, कमल। नंबर 4, सही वाक्य चयन करना है, यानी कौन सा वाक्य इसमें से करेक्ट है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं वो अवधि भाषा में लिखे हैं। ठीक है, और सूरदास ने जो भी अपने ग्रंथ लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। नंबर 5, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नंबर 6, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। नंबर 7, खिसियानी बिल्ला खंबा नोचे। डी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। नंबर 8, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आंसर इज सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 9, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ। बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, ईश्वर। 11, कौन सा शब्द प्रतिनिधि की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि। 12, क्रस का विलोम शब्द है हष्टपुष्ट। 13, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 14, जो भी पार्ट रॉन्ग है उसमें उसको पहचानना है। ठीक है। नंबर 14, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है। कोई त्रुटि नहीं इसमें, सेकंड वाला गलत है। जलपान को। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, अच्छी लगती है। करुण रस का स्थायी भाव क्या? शोक। 17, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्णभूत। ठीक, कंप्लीट हो चुका है, चुका था यानी कि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र। ठठेरा का लिंग परिवर्तित कीजिए। इसका होगा ठठेरिन। 20, पर्वत की तलहटी को उपत्याग का कहते हैं। उपत्याग क्या? कंजूसी से धन व्यर्थ करने वाला, व्यय करने वाला, कृपण बोलते हैं उसको। 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? वो है अमे। 23, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 24, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार? इसमें अलंकार है उपमा। रूपक अलंकार इसमें। ठीक है, रूपक अलंकार। 25, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में विसर्ग संधि। ठीक है, नी प्लस धन ये साइड में बना हुआ है तो विसर्ग संधि लगती है इसमें। अब आते हैं मैथ, जनरल मैथ, सामान्य मैथ आएगा। ठीक है, 10th क्लास तक का आंसर देख लीजिए। 26 का है 7, 27 का ए, 28 का ए, 29 का डी, 30 का सी। मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं आराम से। 31 का डी, 28 डेज। 32 का सी, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। 33 का सी, 22 किलोमीटर।
34 का 1 12%, 35 का D 10%, 36 का D, 37 का D, 38 का C B 348, 39 का A, 40 का B, 41 का A, 42 का D, 43 का D, 44 का C, 45 का C, 46 का A, 47 का C, 48 का A, 49 का A, 50 का C। थर्ड पार्ट है सामान्य जानकारियाँ, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें नंबर है राष्ट्र हमारा ऐसा था। हिस्ट्री आ जाएगा, हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन, फिर और पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और करंट ग्रामीण योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने इसमें लागू करी, ग्रामीण योजनाएं। और इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आए, भूगोल, फसल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ठीक है। और करंट, स्टेट और सेंट्रल दोनों, स्टेट पर ज़्यादा फोकस, स्टेट में करंट में जो भी गवर्नमेंट ने विभिन्न तरह की योजनाएं लागू कर रखी है उनको पढ़ के जाना है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 51 का C, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध, ठीक है। 52 का C, 53 का D, 54 का D विपक्ष का नेता होता है, जो हमारे कैबिनेट स्तर का होता है वो विपक्ष जो विपक्ष का नेता उसको कैबिनेट स्तर की जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। 55 का D, जो अंतिम गवर्नर वो थे हमारे मुगल सम्राट थे मोहम्मद बहादुर शाह जफर, उनकी मृत्यु रंगून में हुई थी, ठीक है, D। 56 का C, असम। 57 का D, ये करंट उस समय का इस तत्काल जो हुआ था। 58 का B, 59 का D, 60 का A, 61 का D, 62 का B, 63 का A। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है। 64 का B, संविधान की जो आत्मा है हमारी क्या है वो प्रस्तावना, प्रिम्बल्स है, ठीक है, पॉलिटी में पढ़ाई होगी आप लोगों ने। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन होता है, ठीक है, C आंसर इज करेक्ट। 66 का A, 67 का D, 68 का D, 69 का C, 70 का B, 71 का B हीमोग्लोबिन, 72 का C, 73 चोरी चोरा घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922, ठीक है, 1922। 74 का C, 75 का 25, एक लोकसभा कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए कैंडिडेट की। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें एक तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जो योजना है, ग्रामीण संबंधी योजना है, उनको देखा जाना है, ग्रामीण योजना चल रही है उनको देख के जाना है, ठीक है। और खसरा खतौनी
बीघा, हेक्टेयर, या जो भी मापन के पैमाने हैं उनको देख लेना है। भूमि संबंधी जो मापन के पैमाने हैं उनको सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। और जनगणना उत्तर प्रदेश की और स्टेट जो भी है दोनों को सही से। नेक्स्ट, लेखपाल के जो कार्य हैं उनको देख लेना एक बार। लेखपाल के जो वर्क हैं वो सबको देख के जाना है। और उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति। नेशनल हाईवे से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेना। नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं या जिनकी सरकार ने घोषणा कर दी, जिन पर काम चल रहा है, ठीक है। और लोकल इलेक्शन जो भी हुए पिछले साल, लोकल इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है। उनकी क्या योगदान है पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन उस समय पूछे गए हैं और आने वाले समय में संबंधित पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं ग्रामीण विकास। 76 का बी, 77 का बी, 78 का बी, 79 का बी। जमाबंदी से क्या तात्पर्य? भू अधिकारों के प्रलेख, राइट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आए तो ये आपको पढ़ के जाना है इस तरीके से। भूमि संबंधित। 18, उत्तर प्रदेश की किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? चीनी की, ठीक है। SGSY का पूर्ण फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 82, मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर का होता है? वो लगभग 0.2529 हेक्टेयर का, ठीक है। 83, शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है कथक, ठीक है, बी आंसर करेक्ट। 84 का डी, 829। उत्तर प्रदेश की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 829 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 85 का ए, 86 का बी, मंडल हमारे 18 है। 87 का सी, 88 का सी, 88 का डी, 90 का बी, 91 का बी, 92 का ए, 93 का बी, 94 का सी, 95 का डी और 96 का 33% मैनुअलाइजेशन होना चाहिए। 97 का सी, उसको काजी बोलते हैं, जो भूमि रजिस्ट्रेशन करता है ब्रिटिश काल में, उसको काजी बोलते थे। 98 का सी, उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट, राज्यसभा जो सीट है वो 31 है। 99 का डी, 100 का डी, चंदौली जिला न्यायालय, ठीक है। इससे एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आया है, और इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं किस बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे वाले एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम दिया था और मैं इस एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हूँ और मैंने 1 साल इसमें जॉब भी की है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, अच्छे से तैयारी कीजिए, गुड लक, थैंक यू।